हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक न्यू जो टॉपिक है गुणन से संबंधित, यानी कि जिसे फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है गुणन। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? गुणा। तो कहीं भी अगर इसका सिंबल देखें, इसका सिंबल अगर पूछेगा तो ऐसा कुछ होता है, या ऐसा लिख देगा या इसको ऐसा लिखा है, ठीक है ना। आप ये टॉपिक देखे होंगे 11th क्लास में, आपको पढ़ने की जरूर मिलेगा, ठीक है ना। देखिए, कहने का मतलब आप एग्जामों में देखिएगा, वनडे जो एग्जाम हो रहा है, जितने भी जनरल जो कंपटीशन है, रेलवे, बिहार, एसएससी सेंट्रल लेवल का जो भी एग्जाम हो रहा है, उसमें आपको जैसे सिंगल फैक्टोरियल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डबल फैक्टोरियल का भी अभी तक ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, कई कई एग्जामों में सब पूछा जा रहा है। अगर मेरे भाई अगर ट्रिपल एग्जाम, तो इसलिए हम क्या किए कि अगर ट्रिपल फैक्टोरियल का भी पूछ दे, यानी कि इससे एक स्टेप आगे हम आपको बताने वाले हैं। और उसके बाद लास्ट जब आपको जब होगा वीडियो का जब लास्ट होगा, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी फैक्टोरियल का मान होगा, कितना भी फैक्टोरियल उसका भी मान हम आप निकाल सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहें, अच्छे ढंग से इसको देखते रहें। जो भी मेरे भाई इस मतलब चैनल से नहीं जुड़े होंगे, आप उसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक कर दें और अधिक से अधिक से शेयर करें अपने दोस्तों के पास। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फैक्टोरियल का मतलब हम जस्ट बताए हैं, गुणा होता है। तो जैसे एन फैक्टोरियल लिखा था, इसको कैसे लिखेगा? देखिए, जब ए को फैक्टोरियल लिखा, देखिए एक फैक्टोरियल लिखा है ना यहाँ पे, एक फैक्टोरियल, तो आप एन लिखिए और इसमें से एक कम लिखिए, गुणा कर दिए तो एन माइनस, इसमें से भी एक कम लिखिए तो एन माइनस टू, इसमें से भी एक कम लिखिए तो एन माइनस थ्री। ऐसे ही करते करते आपको लिखना है, लेकिन सब गुणा में होना चाहिए। जैसे लिखा है तो पाँच, तो पाँच लिखिए, फिर इसमें कम तो चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक। अब गुणा करते हैं, पाँचों के 20 और 20 छक्का 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आठ फैक्टोरियल है तो आठ एक कम सात, फिर छः, फिर पाँच, फिर चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक। अब गुणा कर दिए, देखिए आप गुणा कीजिए तो आठ सात 56 हो जाएगा, छः पाँच 30। आप यहाँ से यहाँ तक गुणा किए, देखिए कितना था, देखिए यहाँ से यहाँ तक गुणा किए थे तो 120 आया था। आप 20 में आप गुणा किए थे तो 12 से तो 720 हो गया। 720 में आप पूरा गुणा मत कीजिए, 720 है ना, तो 8 छोड़ दीजिए और 7 गुणे 720 कर लीजिए, ठीक है। तो 8 छोड़ दीजिए, आप पहले 7 को गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0, 7 गुना का 14, 7 7 49 50। अब 8 का गुणा आराम से कर सकते हैं, तो 8 का गुणा अगर करना होगा तो कितना होगा? 0, 8 चौके 32, यानी कि 3 8 5 कितना हो जाएगा? 40 मेरे भाई, ठीक है ना। जैसे 3 है तो 3 को हम तोड़ सकते हैं, 3 उसके बाद 2 उसके बाद 1। अब गुणा कर लेते हैं 6 हो जाएगा। ऐसे ही 15 कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो आप कुछ मत कीजिए, देखिए 4 लिखा है, ये नहीं कि 4 से कटा देगा, फिर ऐसे नहीं, ये कटता नहीं है, पहले सबको फैक्टोरियल को तोड़ा जाता है, इनसे इसको कटा दीजिएगा, नहीं। 4 लेके फिर 3, फिर 2, फिर 1 हो गया। फिर 8 को लेके 8, फिर उसके बाद 7, इसको 6 फैक्टोरियल तक छोड़ दिए, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल दिया है ना, क्योंकि आराम से एक कट जाएगा, वो सेम सेम रहेगा तभी कटेगा। अब आराम से गुणा कर सकते हैं, देखिए 4 3 12, 12 दूना के 24, और उसके बाद 8 7 कितना होगा? 56। अब इसका आप आराम से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो गुणा कर लीजिएगा, हो जाएगा। नहीं तो आपको हम गुणा करना सिखाए हैं, कई टाइप से आपको सीख सकते हैं। देखिए 5 गुणे 6, आप गुणा इसे क्रॉस कर लेते, 5 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा? 2। देखिए 6 दूना के 12, 5 चौके 20, तो 12 20 32, अब 32 और 2 कितना हो गया? 34 हो गया। 32 2 34 हो गया, 3 बचेगा, 5 दूना के 10 और 3 कितना हो गया? 13, यानी कि कितना हो जाएगा? 1344, ठीक है। 1344 कर लीजिएगा। ऐसे ही आता है आपको डबल सीरीज का भी आता है, यानी कि डबल फैक्टोरियल आता है। इसको कैसे हल करें? कुछ नहीं करना है, देखिए वहां पे एक था, एक घटा रहे थे, 2 को फैक्टोरियल है, 2 घटाएंगे, तो पहले n लिखिए n माइनस 2, फिर n माइनस 3, n माइनस कितना? 4, सॉरी n माइनस 4 और n माइनस 6, ऐसे घटते हुए जाएगा। तो ऐसे ही लिखिए, पहले लिखिए 5, फिर 2 घटाइए तो 3, फिर 2 घटाइए 1, तब 5 के कितना हो जाएगा? 15। जैसे 7 है तो 7, फिर 2 घटाइए 5, फिर 3 घटाइए, फिर उसके बाद 1 घटाइए, तब 5 3 देखिए 7 5 35, चाहे 5 3 15, अब 15 7 100 कितना होता है? 5। ऐसे ही 10 को हम तोड़ सकते हैं मेरे भाई, जैसे नहीं जोड़ना है तो 10, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद देखिए 0 आएगा, तो 0 नहीं लिखना है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। 0 फैक्टोरियल अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो उसका भी वैल्यू 1 होता है। आप कभी भी जब 0 है तो 0 मत लिखिए, ठीक है ना, डायरेक्ट इतना तक लिख सकते हैं। इसको गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है, जैसे दिखा है, यहाँ पे लिखा है देखिए 15, तो 15 लिखिए, फिर उसके बाद 2 घटाइए तो 13, फिर देखिए
देखिए यहाँ पे लिखे थे, देखिए 15 लिख दीजिए, 15 के बाद 13, 13 के बाद आप लिखिए 11, 9, फिर 7, फिर कितना 5, अब फिर 3, अब फिर 2, फिर 1, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 8, तो फिर लिख दिया 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, तो सॉरी 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 8 है ना, तो 8 के बाद कितना 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, फिर उसके बाद क्या 15, तो फैक्टोरियल है, सिंगल फैक्टोरियल, तो आप उसको छोड़ते हैं 15, 14, उसके बाद 13, उसके बाद 12, उसके बाद कितना हो जाए 11, 10, 9, 8, 7, उसके बाद 6, 5, 4, उसके बाद 3, 2, उसके बाद 1। अब इसको क्या कर सकते हैं, आपको कटाने का होगा तो कटा दीजिएगा, आराम से कट जाएगा। जैसे 15 से 15 कट जाएगा, ठीक है, 15 से 15 कट जाएगा। उसके बाद देखिए 13 है तो 13 से 13 कट जाएगा, 11 है तो 11 से 11 कट जाएगा, 9 है तो 9 से 9 कट जाएगा, 7 है तो 7 कट जाएगा, 5 है तो 5 कट जाएगा, 3 है तो 3 कट जाएगा, 2 है तो 2 कट जाएगा, यहाँ तक तो कट गया। फिर देखिए 8 किधर होगा तो 8 कट जाएगा, फिर उसके बाद 6 है तो 6 कट जाएगा, 4 है तो 4 कट जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। तो मेरे भाई देखिए ऊपर का पूरा कट गया, देखिए नीचे पड़ेगा 12 सत्ते 84, ठीक है ना, 12 सत्ते 84 यानी कि 10, यानी कि इसका आंसर होगा नीचे 84 हो गया ना, तो 800 कितना 40 इसका आंसर हो जाएगा। आप कटा सकते हैं, कट जाएगा, ठीक है ना। अब आइए इसी तरह से ट्रिपल फैक्टोरियल होगा, तो देखिए सिंगल था तो 1 घटा रहे, डबल था 2 घटा रहे, ट्रिपल होगा 3 घटाएंगे। तो ऐसे ही मेरे भाई जान लीजिएगा, अगर 4 होगा फैक्टोरियल तो 4 घटाएंगे, 5 होगा तो 5, अगर n होगा तो n घटाएंगे, ठीक है ना। अब घटाते चलिए सब आंसर आ जाएगा। तो आप आइए यहाँ पे, तो कितना होगा, तो इसको लिखिए n आई तो n माइनस 3, n माइनस कितना 6, n माइनस कितना 9, ऐसे करते लिखे। जैसे यहाँ पे लिखा था पहले 5, 3 घटाइए तो 2, अब खत्म हो गया, तब 5 गुना कितना हो जाएगा तब। जैसे यहाँ पे लिखा था 7, 3 घटाइए 4, फिर 3 घटाइए तो 1 हो जाएगा। अब सचो कितना हो जाएगा 28, ऐसे लिखा है तो 10, फिर 3 घटाइए 7, फिर 3 घटाइए तो कितना हो जाएगा 4, अब फिर 3 घटाइए तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सचो के 28 यानी कि 200 कितना हो जाएगा 80। आप इसको भी हल कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया तीनों का मिसलेनियस दिया था, कुछ दिक्कत नहीं, पहले के 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1, उसके बाद देखिए 2 दिया था, 2 घटा चलेंगे 7, फिर 5, फिर 4, सॉरी 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1। अब ऐसे ही नीचे वाले देखिए 10, 3 है तो उसके बाद 7, फिर उसके बाद 3 घटाइए तो 4, फिर 3 घटाइए तो 1। अब कटने लगे, कटा दीजिए मेरे भाई। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है ना, 7 से 7 कट जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए 5, 5 गुना के 10 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बाकी सब गुणा कर लीजिएगा, जितना होगा 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 3, और उसके बाद यहाँ पर बाकी सब गुणा कर लीजिए, जितना होगा आपका क्या होगा आंसर। तो मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी फैक्टोरियल का सवाल जो होता है क्वेश्चन, उसको कैसे हम लोग हल कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर देखिए कहने का मतलब क्या है कि फैक्टोरियल से संबंधित अगर और भी आपसे जो भी डाउट होगा आप कमेंट करिए, और कमेंट से संबंधित उसको भेजिए, क्वेश्चन को हम क्या करेंगे उसको हल करेंगे। और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगा उससे बताइए, उसको क्या किया जाएगा कि उस टॉपिक को हम बना करके मतलब नए टॉपिक को हम लाएंगे, समस्या को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप घर पे अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए, कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा लीजिए, आप उस पब्लिकेशन के बुक को अच्छे ढंग से आप और अच्छे ढंग से अगर बनाइएगा तो आपका पूरा अच्छे ढंग से बन जाएगा, ठीक है ना। फैक्टोरियल के सवाल में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, ऑल द बेस्ट। और एक काम आपको याद कर लीजिएगा, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब मतलब अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे चलते नए नए आपको वीडियो मिले, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों को जितना अधिक से अधिक पहुँचाइएगा उससे क्या होगा, उसको भी फायदा होगा, ठीक है ना। ये सब